विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में जिस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है और यह पेपर दिनांक 30/6/2023 यानी 30 जून 2023 को विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय यानी कॉलेजों के अंदर हुआ है। यदि हम लोग देखें तो ये पेपर है सेकेंड ईयर का यानी द्वितीय वर्ष का, फाउंडेशन कोर्स सेकंड यानी आधार पाठ्यक्रम द्वितीय का पेपर है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पर उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन और इसी प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों के अंदर यदि आप BA BSc BCom BBA BCA BHSC द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं तो यह पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। और विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतना से यदि आप कष्ट करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए मेहनत करेंगे और वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो अब हम चलते सीधे सॉल्यूशन की ओर। विद्यार्थियों, जिस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं उस पेपर का कोड है C902 AB। BSc सेकेंड ईयर का पेपर है, एग्जामिनेशन ईयर है 2023, फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है। पार्ट A एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और पार्ट B में हम देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट्स के 50-50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो अब हम चल रहे हैं सीधे सॉल्यूशन की ओर और आता है यहाँ पर पार्ट A जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पार्ट A का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है उद्यमिता की विशेषताएं है। तो क्या विशेषताएं? तो जोखिम उठाने की क्षमता और नव प्रवर्तन की योग्यता, रिस्क बैरिंग कैपेसिटी एंड इनोवेटिंग एबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इस पहले प्रश्न का C यानी कि बोथ। प्रश्न क्रमांक 2, उद्यमिता का महत्व है संतुलित आर्थिक विकास, तीव्र परिवर्तन एवं नवकरण, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग यानी उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। प्रश्न क्रमांक 3, लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का कौन सा बिंदु है? तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट्स कहलाता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर A हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया हुआ है वो ये है कि उद्यमिता के नव प्रवर्तक क्या है? फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशंस इज, तो क्या इज ए नेसेसरी यानी आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है उद्यमिता में समस्या है, क्या समस्या है? तो शोध का अभाव है, शॉर्ट कमिंग ऑफ रिसर्च, संसाधनों का दुरुपयोग, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, योजनाओं का लागू न होना यानी उक्त सभी। ये था प्रश्न क्रमांक 5 उद्यमिता विकास का द्वितीय वर्ष का। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, एक अच्छे उद्यमी के व्यवसाय में क्या पाने की प्रबल चाह होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिश्रमिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत लक्ष्य यानी उच्च उपलब्धि। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई अचीवमेंट यानी उच्च उपलब्धि। प्रश्न क्रमांक 7, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, कथन किसका है? तो ये कथन है पीटर एफ डकर का यानी एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो पीटर एफ डकर ने लाइन कही थी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है उद्यमी द्वारा अत्यधिक भूमिका निभाई जाती है। तो किस में निभाई जाती है? मैक्सिमम रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इन एन, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भूमिका निभाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 9, पहचान में आवश्यकता होती है किसकी? अनुभव की और मस्तिष्क का उपयोग अर्थात दोनों की। 9वें का करेक्ट आंसर C। प्रश्न क्रमांक 10वां, परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं हैं। तो क्या नहीं है? मेंटल यानी मानसिक पहलू नहीं है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो इसको हम रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन कहते हैं या फिर इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, परियोजना रिपोर्ट के मूल तत्व है, तो कौन से तत्व है? प्रस्तावित उत्पाद, अनुमानित स्थायी लागतें और कार्यशील पूंजी अनुमान। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जिला उद्योग केंद्र में महाप्रबंधक के नियंत्रण में कितने क्रियात्मक प्रबंधन होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, करेक्ट आंसर 7। प्रश्न क्रमांक 14, जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या क्या है? तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, लैक ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कंसोर्टियम क्रेडिट फंड योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना को कितनी पूंजी अनुदान प्राप्त होती है? तो साथियों इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 16, कौन सी उद्यमियों को प्रशिक्षण देती है? तो उद्यमिता विकास केंद्र, करेक्ट आंसर प्रश्न क्रमांक 16 का सी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 17, कौन सी संस्था उद्यमी को आर्थिक मदद करती है? तो MPLUN, क्या नाम है उसका? MPLUM, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कहते हैं इसको। प्रश्न क्रमांक 18, ग्राम्य योजना का संचालन कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, प्रश्न क्रमांक 19, ब्याज अनुदान की पात्रता कौन से उद्योग की है? तो लघु उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? तो साथियों उसका करेक्ट आंसर होता है 8वीं। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको आप यहाँ पर जो कॉपी चेक करने वाला है या चेक करे उसको 10वीं पास हो सही आंसर मान सकता है, पर इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 8वीं पास है। प्रश्न क्रमांक 21, रानी दुर्गावती योजना कब प्रारंभ हुई? तो वो हुई है 1 अप्रैल 2023 को, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023। प्रश्न क्रमांक 22, दीनदयाल स्वरोजगार योजना में वार्षिक आय कितनी होना चाहिए? तो लगभग 1.5 लाख रुपए तक होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 23, ब्याज अनुदान किन क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को दिया जाता है? तो पिछड़े क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24, बोनस लाभ भागित एवं सहभागित प्रकार है किसके? मौद्रिक प्रेरणा और अमौद्रिक प्रेरणा दोनों के। प्रश्न क्रमांक 25, अमौद्रिक प्रेरणाओं के प्रकार क्या है? तो उपरोक्त सभी इसके प्रकार है। तीनों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। प्रश्न क्रमांक 26, शासन द्वारा प्रदत्त सहायता है भूमि व्यवस्था, विद्युत अनुदान और जल शुल्क अनुदान, यानी सभी आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। प्रश्न क्रमांक 27, IDBI बैंक की स्थापना वर्ष क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका 1 जुलाई 1964। नाम है इसका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। IDBI का पूरा नाम है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यानी इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। प्रश्न क्रमांक 28, जन निष्पक्ष वित्त का कौन सा स्रोत है? तो ये मध्यकालीन स्रोत है। जन निक्षेप वित्त का कौन सा स्रोत है? तो मध्यकालीन। क्या 28वें प्रश्न का आंसर मध्यकालीन है क्या ऑप्शन? तो मध्यकालीन ना है, इसलिए इसको आप करेक्ट आंसर इसका स्वाभाविक होगा। ध्यान रखिए, करेक्ट ऑप्शन स्वाभाविक हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है एक बार आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। प्रश्न ये दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, जन निक्षेप वित्त का कौन सा स्रोत है? तो आंसर होता है, वैसे एग्जैक्ट आंसर मध्यकालीन होता है, तो मध्यकालीन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वाभाविक। आगे प्रश्न क्रमांक 29, वाणिज्य शक्ति का उदाहरण है? तो पवन विद्युत, परमाणु विद्युत और जल विद्युत उक्त सभी। नेक्स्ट, उद्यम का पंजीयन कराने का लाभ क्या है? तो विशेषज्ञों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, कच्चे माल में क्रय पर रियायत मिलती है और कम ब्याज पर ऋण प्राप्त होता है, तो उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 31, उद्यमी को किस पूंजी की आवश्यकता होती है? तो दीर्घकालीन की भी होती है और अल्पकालीन की और कार्यशील की होती है, तो करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32, निर्णय लेने की स्वतंत्रता किस प्रारूप में होती है? तो एकांकी व्यापार में होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई किराने का व्यापार है, स्वतंत्र दुकान है वो, तो वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, वित्तीय लेखों पर निर्भरता किस प्रकार की समस्या है? तो एक नियोजन की समस्या है, प्लानिंग की समस्या होती है। प्रश्न क्रमांक 34, वित्तीय प्रबंधन की समस्या है, कौन सी समस्या है? वित्त की कमी। कौन सी समस्या जाती है? वित्त की कमी। प्रश्न क्रमांक 35, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कौन सी है? तो देशी बैंकर्स और विशिष्ट वित्तीय संस्थान है, तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 36, स्वयं सहायता समूह में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो बाजार सर्वेक्षण समूह, प्रतियोगी विश्लेषण समूह और व्यवसाय मॉडल हेतु फंड समूह यानी उक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 37, स्टार्टअप विचार के निवेशक होते हैं तो एंजल इन्वेस्टर्स, क्या साथियों? एंजल इन्वेस्टर्स इसका करेक्ट आंसर है 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 38 की तरफ। एंजल इन्वेस्टर्स के साथ सबसे पहली मीटिंग होती है, प्रश्न क्रमांक 38। तो इसका आंसर भी हमें उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 39, बैंक किन तरीकों से ऋण देता है? तो अग्रिम देता है, अधिविकर्ष देता है और नगद साख देता है, तो उक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40, बैंक किस खाते में जमा पर ब्याज नहीं देता है? तो करंट अकाउंट यानी चालू खाते पर ब्याज प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 41, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन का जोखिम की सुरक्षा के लिए बैंक क्या जारी करता है? तो वो चेक जारी करता है, तो सामान्य चेक कह सकते हैं उसको, जनरल चेक। 42, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। साथियों इस प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर एक तो सामान्य चेक हमें मिला और एक जगह हमने पढ़ा था तो उसमें यात्री चेक, पासबुक यानी उपरोक्त सभी मिला था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सामान्य चेक हो जाएगा। 42, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, किसका सारांश है? तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषणों का, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 43, व्यावसायिक विचारों का स्रोत क्या है? तो वर्तमान उद्यमी, ग्राहक, वितरण श्रृंखला यानी उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 44, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन आकस्मिक व्यवस्था का हल ढूंढने में साबित होता है, तो मददगार साबित होता है, 46 का ए। 45, सृजनात्मक गतिशील वातावरण में संभव बनाती है, किसको? सर्वोत्तम को संभव बनाती है। प्रश्न क्रमांक 46, सृजनात्मक उद्यमी के संगठनात्मक जीवन का अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है, क्या होता है साथियों? महत्वपूर्ण अंग, 46 का बी। 47, विश्व के प्रत्येक समाज में महिला पुरुषों की अपेक्षा अधिक कार्य करती है, 47 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48, कि आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है, 48 का ए आंसर हो जाएगा। 49, पूंजी एवं सुविधाओं की कमी है, विकास तत्व में, उद्यमिता रुकावट में, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 50, सतर्क उद्यमी, नकलची उद्यमी, आलसी उद्यमी आदि किस श्रेणी में वर्गीकरण किए गए? तो नवप्रवर्तक की योग्यता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, तो 50 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो साथियों ये थे उद्यमिता विकास के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में वुमेन एम्पावरमेंट की ओर। विद्यार्थियों अब हम आ गए हैं पार्ट बी वुमेन एम्पावरमेंट की ओर। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यानी क्वेश्चन नंबर 51, विमोचन में आधारित है। विमोचन इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है विमोचन? बेंगलुरु में। ये एक संस्थान है महिलाओं के लिए जो काम करती है, कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, खाद्य एवं पेय पदार्थ कंपनी में इंदिरा नूई का प्रथम पद क्या था? साथियों एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है क्योंकि आपने सॉल्यूशन देखे होंगे इस वीडियो की, मतलब इस चैनल की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप इसका आंसर सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा था? तो बिल्कुल आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य से जुड़ा था। प्रश्न क्रमांक 54, रानी दुर्गावती का विवाह किस उम्र में हुआ था? तो साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, 9 वर्ष, 8, 10, 11, तो चारों ऑप्शन गलत हैं। करेक्ट आंसर क्या है? 18 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 55, मेरी कॉम को किस वर्ष राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब वो वर्ष क्या है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो मेरी कॉम को राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2009 में मिला था, यानी कि 2009 में मिला था। प्रश्न क्रमांक 56, डीआरडीओ में वैमानिक प्रणालियों के महानिर्देशक कौन हैं तथा उन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? तो उसका नाम हो गया डॉक्टर टेसी थॉमस। प्रश्न क्रमांक 57, डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो अप्रैल 1963 में हुआ था। याद रखिएगा साथियों, अप्रैल 1963 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, मेरी कॉम को पद्म विभूषण कब मिला था? तो उनको 2010 में मिला था। कुछ एडिशनल जानकारी मेरी कॉम से संबंधित, 2006 में उनको पद्मश्री मिला था और 2013 में उनको पद्म भूषण मिला था। तो पद्म विभूषण कब मिला था? 2020 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जबलपुर स्थित संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है।
किसके नाम पर? रानी दुर्गावती के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 60 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। किस मुगल ने युद्ध में रानी दुर्गावती के हाथ, आंख तथा गर्दन को मारा था? नाम है असाफ खां। प्रश्न क्रमांक 61 मणिपुर सरकार ने मेरी कॉम को क्या उपाधि दी थी? तो मिथोई लीमा नामक उपाधि उनको दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 62 दहेज हत्या, पत्नी को पिटना किसका उदाहरण है? तो यह आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है? तो साथियों चारों ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। करेक्ट आंसर है 39D। तो चारों ऑप्शन मुझे करेक्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि हमने जो आंसर सर्च किया, आंसर ढूंढा, वहाँ पर हमें मिला है 39D। 64 महिलाओं की गरिमा को कम करने वाली प्रथाओं का त्याग मौलिक अधिकारों में शामिल है। 64 का A। आगे चलते हैं। 65 SHG का कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं का है? तो करेक्ट आंसर है 90%। क्वेश्चन नंबर 66 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 किस पर लागू होता है? तो यह महिलाओं पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 68 सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में कितने वर्ष तक जमा किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर है 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 69 कन्या भ्रूण हत्या, छेड़खानी किसका उदाहरण है? तो आपराधिक हिंसा का यानी क्रिमिनल वायलेंस का, घरेलू हिंसा का यानी डोमेस्टिक वायलेंस का, और सोशल वायलेंस यानी सामाजिक हिंसा का। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 70 राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट नाम है उनका जानकी पटनायक। अब यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, तो जयंती पटनायक आपको करेक्ट मानना पड़ेगा। नाम वैसे जानकी पटनायक है, यहाँ पर जयंती पटनायक करेक्ट मानना पड़ेगा, वैसे ये करेक्ट है। नेक्स्ट 71 NCW का पूर्ण रूप क्या है? तो NCW का होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी इसको बोल सकते हैं महिला राष्ट्रीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 प्रियदर्शनी योजना प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? तो 72 का हो गया महिला सशक्तिकरण, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आजीविका, महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का अधिकार। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 73 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो 73 का करेक्ट आंसर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, उसका नाम है सीटा, SITA, सीटा, पारित किया गया था कब? 1956 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के वारिस का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो 1956। कौन सा साथियों? 1956। 76 क्वेश्चन नंबर विधवा पुनर्विवाह के प्रचार प्रसार की पहल करने वाले समाज सुधारक है, तो कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 77 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में गड़बड़ मामला है। तो इनका जो स्थापना हुई है वो 31/1/1992 यानी 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, और पहली अध्यक्ष अभी हमने कहा जानकी पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो गोंडवाना में उन्होंने शासन किया था। 79 किस शहर के हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डे का रखा गया उनके सम्मान में? तो इंदौर हवाई अड्डे का। प्रश्न क्रमांक 80 रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध थे? तो असाफ खां। क्वेश्चन नंबर 81 2011 जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात क्या है?
बाल लिंगानुपात का अर्थ होता है विद्यार्थियों यहाँ पर कि 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं। तो 2001 में तो 1000 बालकों पर 927 बालिकाएं थी और 2011 में उनकी संख्या घटकर 1000 बालकों पर 919 हो गई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 919 है और चारों ऑप्शन में से आपको 919 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें से मैं किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन महिला शक्तिकरण में समस्या है? तो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। आगे देखें बाल विवाह, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बाल विवाह। नेक्स्ट लिंग भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस और उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 83, सती प्रथा के अनुसार सती प्रथा के उन्मूलन में पहल करने वाले समाज सुधारक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। 83 का करेक्ट आंसर बी। 84, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी, बालक श्रम और अस्पृश्यता पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। क्वेश्चन नंबर 85, सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ की गई? तो 2015 में, 2015 में। प्रश्न क्रमांक 86, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योति राव फुले ने लिखी है, ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न क्रमांक 87, निम्नलिखित में से किस रानी ने प्राचीन काल के दुनान चंद्रगुप्त प्रथम के साथ शासन किया? तो उनका नाम है कुमार देवी। क्या विद्यार्थियों? कुमार देवी। क्वेश्चन नंबर 88, किस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल एवं कौशल विकास के माध्यम से सीखने के वातावरण में वृद्धि करता है? तो उसका करेक्ट आंसर नंदघर योजना। 89, टूवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो 1974 में आई थी। 89 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, मुस्लिम कानून के अनुसार लड़की की विवाह योग्य आयु क्या होना चाहिए? तो 15 वर्ष होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? मुस्लिम जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रदान की जाती है? तो 91 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डी ऑप्शन करेक्ट है। 92, सतत विकास से आप क्या समझते हो? तो पुरुषों का विकास, महिलाओं का विकास, पर्यावरण का बचाव, यानी ऊपर दिए गए सभी विकास। 92 का डी ऑप्शन। 93, भारत में निर्वाचन में कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो पंचायत और स्थानीय निकाय में। करेक्ट आंसर 93 का सी हो जाएगा। 94, सुरक्षा के जनक कौन है? तो सुरक्षा यानी सेफ्टी एक संस्थान है जिसके जनक है डॉक्टर श्रुति कपूर। क्या ऑप्शन है? डॉक्टर श्रुति कपूर। 95, एनजीओ अधिक प्रभावी कैसे है? किसी एक क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करके अपना काम करता है। तो एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक क्षेत्र में अपना काम करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों 96, सेवा का मुख्य ध्यान किस पर है? तो सेवा का मुख्य ध्यान यदि हम लोग कहें तो उन्हें उनका अधिकार और उन्हें अनौपचारिक रूप से पहचान देना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 97, गोरा देवी का विवाह किस वर्ष में हुआ था? किस एज में हुआ था? तो 12 वर्ष की आयु में हुआ था और उनके पति का नाम है मेहरबान सिंह। 98, महिला शक्तिकरण के लिए किसके लिए महिला शक्तिकरण थे? तो महिलाओं के उत्थान के लिए। 99, बौद्ध संघ में नन के रूप में शामिल होने वाली महिलाओं को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? किसको संदर्भित किया जाता है? तो उनको भिक्खुनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? भिक्खुनी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 100, कौन सा संविधान संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 आरक्षण की मांग करता है? तो करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन। तो विद्यार्थियों ये जो प्रश्न पत्र हमने देखा ये 30 जून 2023 को हुआ है। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय में हुआ है। सेकेंड ईयर का पेपर है। हमने देखा अभी वुमेन एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ये सॉल्यूशन हमने देखा। तो विद्यार्थियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।